नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निजी बसें चलेंगी या नहीं, संशय बरकरार। ऑपरेटर सरकार के निर्णय से असंतुष्ट। जिला यूनियनों पर छोड़ा फैसला। कल फिर होगी बैठक। बाहर से आने वालों के लिए अनिवार्य हो RT-PCR रिपोर्ट। राठौर ने सरकार के फैसले का किया विरोध। 16 जून तक चलेगा अंधड़ तूफान। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। हिमाचल में तूफान का कहर, कई घरों की छतें उड़ी, 3 लोग जख्मी। बागवानी मटिया में पावर कट ने बढ़ाई मुश्किलें। बच्चों के लिए शुरू होगी साप्ताहिक संस्कृत प्रश्नोत्तरी। हर घर पाठशाला में पढ़ाए गए सिलेबस से पूछे जाएंगे सवाल। शिक्षकों को रिजल्ट तैयार करने के लिए बुलाया जाएगा स्कूल। ड्रॉपिंग सेंटर से पहुंची उत्तर पुस्तिकाएं। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से निजी बसों के चलने पर संशय अभी भी बरकरार है। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने को अनुमति तो दे दी है, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है। SRT टोकन टैक्स और वर्किंग कैपिटल की मांग पर कैबिनेट के निर्णय के बाद निजी बस ऑपरेटरों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे या फिर हड़ताल पर अड़े रहेंगे। शनिवार को हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हड़ताल तोड़ने या जारी रखने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटर संघ जिला की यूनियनों पर यह फैसला छोड़ दिया गया है कि बसें चलानी है या नहीं। ऐसे में रविवार शाम तक दोबारा से निजी बस ऑपरेटर की बैठक वर्चुअल माध्यम से की जाएगी। इस बैठक में जिला यूनियनों की राय पूछी जाएगी। अगर जिला यूनियनें बसें चलाने पर हामी भरती हैं तो फिर निजी बसें चलेंगी, वरना निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में निजी बसों के चलने पर कल फैसला होना है। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल का कहना है, निजी बस ऑपरेटर सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले से असंतुष्ट हैं। सरकार ने सिर्फ आधा टैक्स माफ किया है। जब निजी बस ऑपरेटरों की बसें चली ही नहीं तो फिर वह आधा टैक्स भी क्यों दें। उन्होंने कहा, सरकार को आधा टैक्स माफ करने की बजाय पूरा टैक्स माफ करना चाहिए था। गौर हो, हिमाचल प्रदेश में करीब 3500 रूटों पर निजी बसें दौड़ती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बाहर से आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले पर हैरानी जताई है। राठौर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रदेश सरकार के नए दिशा निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अभी देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अगर बाहर से कोई संक्रमित व्यक्ति यहां आता है तो यह प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। राठौर ने कहा, सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। राठौर ने कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पहले दौर में जब कोरोना संक्रमण में कुछ कमी आई थी, उसके बाद सरकार बेपरवाह हो गई थी। उसके कारण आज प्रदेश में 3500 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राठौर ने सरकार से अपनी मांग फिर दोहराते हुए कोरोना प्रभावित सभी छोटे मोटे कारोबारियों के साथ होटल कारोबारियों, किसानों, बागवानों को राहत पैकेज जारी करने की मांग उठाई है। शुक्रवार रात को आए भयंकर तूफान ने जमकर कहर बरपाया। तेज अंधड़ के चलते प्रदेश भर में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों की माने तो तूफान से कई घरों की छतें भी उड़ गई। जानकारी के अनुसार बागवानी को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि तूफान से सेब सहित दूसरे फल झड़ गए हैं, जिससे बागवानों की कमर ही टूट गई है। जानकारी के अनुसार करसोग और चौपाल रामपुर में कई घरों की छतें तिनके की तरह उड़ गई, तो जिला ऊना के गगरेट में तेज तूफान व बारिश में हिमाचल पंजाब सीमा पर खनन विभाग की चेक पोस्ट उड़ गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायल चालक को उपचार के लिए होशियारपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तूफान में गगरेट बिजली बोर्ड को भी 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं खनन विभाग को 3 लाख व परिवहन विभाग को करीब 1.5 लाख रुपए के नुकसान का आकलन है। वहीं बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के आपातकाल विभाग के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया। गनीमत रही उस समय पर कोई रोगी था और ना ही कोई वाहन, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। इसी तरह जिला सिरमौर के संगड़ाह में भी मौसम ने एक परिवार पर दुखों का पहाड़ उड़ेल दिया। तूफान से एक घर की छत उड़ गई, तो चाड़ना के धोंगू राम को बीमार पत्नी के साथ पशुशाला में रात गुजारनी पड़ी। जिला कांगड़ा में भी तूफान ने खूब तबाही मचाई। ज्वालामुखी के धनोट वार्ड पर आम का एक पेड़ रिहायशी घर पर गिर गया, जिससे घर जर्जर हो गया। तूफान के चलते कई क्षेत्रों में रात को बिजली भी गुल रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
शुक्रवार को आए तूफान से सहमे लोगों के लिए अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने 16 जून तक मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधर चलने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। 12 व 13 जून को इन इलाकों में ऑरेंज और 14, 15 व 16 जून को येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का कहर जारी रहेगा। मैदानों में 17 और मध्य पर्वतीय इलाकों में 18 जून को मौसम के साफ होने की संभावना है। हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद एवं हर घर पाठशाला समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत शनिवार को ऑनलाइन परिचर्चा में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने कहा, संस्कृत अपने में पूर्ण भाषा है और इसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह सराहनीय है। राज्य परियोजना निदेशक ने परिषद द्वारा कक्षा 6 से 10वीं तक आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक संस्कृत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता हर घर पाठशाला में पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री के अनुसार होगी, जिसमें संस्कृत तथा हिमाचल की लोक संस्कृति और योग विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पेपर चेकिंग के लिए शिक्षक स्कूल आएंगे। राज्य सरकार के आदेशों के बाद सभी स्कूलों में 2 पेपर की उत्तर पुस्तिकाएं पहुंच गई हैं और अब उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें 10वीं का हिंदी और 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर शामिल है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल स्तर पर ही इन पेपर को जांचा जाएगा और शिक्षक रिजल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए प्रधानाचार्य को जिम्मेवारी दी गई है। 26 जून तक मूल्यांकन का कार्य पूरा कर दिया जाएगा।